सब लोगों को इंतजार था इस साल का, जो नया साल हमारा आ रहा है 2026, इसका प्रेडिक्शन मैम आप कब दोगे। तो चलिए आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाता है। 2026 जो कि एक ऐसा साल है जो एक नई शुरुआत लेके आएगा, एक एरा का एंड और एक नई बिगनिंग, क्योंकि 2026 2 + 2 + 6 विच इज 10 एंड विच कम्स टू 1 मतलब सूर्य, सन का साल, सन से जो गवर्न है वो साल कि ओवरऑल जो हमारा 2026 जाएगा सभी के लिए। एक जो असर होता है ना, हम कहते हैं नंबर्स का असर सबके ऊपर होता है, तो ये जो असर है 2026 का, ये कैसा रहेगा ओवरऑल सभी के ऊपर, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए 1 नंबर जो कि गवर्न है सूर्य से, मैंने जैसे बताया, सूर्य जो कि क्या है, राजा, किंग है वो। पूरी जो दुनिया है सूर्य के प्रकाश से चलती है। आप एक दिन भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर सूरज ना निकले तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए ये जो है, जिनसे पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड चलता है, पूरे यूनिवर्स, हमारे जो पृथ्वी खास तौर पे बहुत इम्पैक्टेड रहती है। तो सूर्य जब भी आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा तेज लेकर आते हैं, बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हैं, बहुत सारा फेम, नेम, सब कुछ लेकर आते हैं। तो ये जो साल रहेगा ना, एक नई शुरुआत लेके आएगा हमारे लिए, सभी के लिए। 2026 अब क्या क्या नया होगा, कुछ भी नई शुरुआत हो सकती है, नया एरा की शुरुआत हो सकती है। आपने 2025 में बहुत कुछ देखा होगा, इतना वर्ल्ड वाइड जो इतने वोल्केनो इरप्शन हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, हमारे सर पे जो खतरा हमेशा मंडरा रहा है हर एक के सर पे। इतने सारे वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के आए हैं सबके, जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो है, ये युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है, जो कि स्टार्ट एक्चुअली में 2020 से ही हो गया था, और ये युग परिवर्तन होते होते 2032 तक युग बदल जाएगा। तो देखिए, कोई भी युग बदलता है तो अचानक से वही घटना नहीं घटती है, उसको टाइम लगता है। तो अब जो शुरुआत है ना, ये हम अगर न्यूमरोलॉजी वाइज जाएं, 2026 ये क्या दिखाएगा हमें। पिछला साल जो गया, अब जो चल रहा है 2025, क्या है ये, मंगल का। मंगल क्या है, विनाश का कारक, और वो हम देख रहे हैं हर जगह आगजनी की घटनाएं, एरोप्लेन जो हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। हमने देखा ना कितना कुछ हुआ, क्योंकि मंगल जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रभावी था और अभी न्यूमरोलॉजिकली भी ये साल 9 का था। अब जो आ रहा है वो सूर्य का, तो एक नए एरा की बिगनिंग होगी, पर बहुत कुछ ऐसा नया भी होगा जो हमें पहली बार देखने को मिलेगा। ये जो बताया मैंने, सूर्य बहुत सारी एनर्जी को तो लेके आ रहे हैं, पर साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज जो है ना, उसमें आप एक नई शुरुआत होते हुए देखोगे। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोने के रेट हो, अगर आप देखोगे तो सोना भी आप बढ़ता हुआ पाओगे, क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा से ही आप देखोगे कि स्वर्ण और ये सब जो क्रिस्टल्स, ये सब हमारे जेमस्टोन, ये सब कुछ जुड़े हुए रहते हैं। जब भी राजा का समय आएगा तो आप महंगाई भी बढ़ते हुए देखेंगे। तो जब राजा आ रहे हैं तो गवर्नमेंट में चेंजेस, सूर्य का साल है तो सूर्य से हम किसको देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट में आप बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। और इस साल जो मेरी एक ओवरऑल वो रहेगी, सबको ही ऐसा क्या करें कि हमें भी, सबको ही सूर्य की ब्लेसिंग्स मिले। वो आ रहे हैं तो हमारे लिए भी, सबके लिए एक नया सवेरा लेकर आए। सबसे पहली चीज जो है, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य मतलब डिसिप्लिन। सूर्य को आपने देखा है, सूर्य रोज सुबह निकलते हैं। हाँ, सर्दियों में, गर्मियों में टाइम चेंज होता है, पर वो सुबह ही निकलते हैं, तो उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सूर्य भगवान की ब्लेसिंग आपको मिले, तो सुबह सुबह जल्दी उठने की, जो लोग नहीं उठते हैं, जल्दी उठने की आदत डालिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। पूरे साल आप ऐसा कीजिए और फिर देखिए इस साल आपके लिए कितना अच्छा जाता है। सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप रोज सुबह कर सकते हैं। जिन लोगों का भी स्पेसिफिकली 1 का साल होगा, उनको मैं जरूर ये चीज बोलूंगी कि सूर्य की ब्लेसिंग है। जिनका नहीं है उनको भी, जिन लोगों को खास तौर पे हेल्थ इश्यूज हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं, हड्डी से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन लोगों को जरूर ये ध्यान रखना है, या किसी तरीके का भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कि सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ दें। ये साल जो है सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। कुछ लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको थी, मल्टीपल, ये छोटी सी रेमेडी है, इसी से उनकी हेल्थ में बहुत फर्क आ गया। तो हम सोचते हैं कि छोटा सा इससे क्या होगा, सो लो कोई बात नहीं, पर नहीं,
बहुत बहुत फर्क पड़ता है हमारी छोटी छोटी रेमेडीज से। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह सुबह सूर्य को नहा के अर्घ देते हैं तो जरूर जरूर सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है। गवर्नमेंट में चेंज आना, बड़े बड़े चेंजेस आना, किसी भी नई चीज की शुरुआत करना हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, इंडस्ट्रीज में हो, आप एक नया चेंज होते हुए देखेंगे, एक नया शिफ्ट होते हुए देखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है, 1 का साल शुरू होता है, तब एक नई शुरुआत जरूर जरूर होती है और एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब ये एनर्जी जो है ना, राजा कैसे होते हैं, राजा न्याय भी करते हैं पर राजा जंग के लिए भी तैयार होते हैं। तो कोई भी तरीके की ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य का साल है तो सूर्य पीछे नहीं हटते। तो आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है कि कोई ऐसी वॉर हो जाए, कोई ऐसी लड़ाई हो जाए। लोगों में जो एनर्जी लेवल है वो वैसे भी हाई रहेगा इस साल, आप देखेंगे। तो आपको अपना क्या करना है, अपना एक टास्क बनाना है इस साल जिसको आपको पूरा करना है और उसके बाद आप नए टास्क पे जाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, क्योंकि ऐसा होगा इस साल कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए ही इसको मैनेज कीजिए। सबसे बड़ी टिप जो इस साल के लिए दूंगी, 2026 जब हम लिखते हैं तो प्लीज 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 26 सिर्फ ना लिखें, बिकॉज इट कम्स टू 8। तो आप अपने 8 को ज्यादा एक्टिवेट कर लेंगे। होता कुछ नहीं है, नंबर्स देखिए सारे अच्छे होते हैं, पर अगर 1 का साल है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, हम भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। तो हमेशा इसको पूरा 2026 लिखिएगा, यही मेरी हिदायत है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और स्टे ट्यून, बिकॉज हम आगे 1 to 9 नंबर्स के पर्सनल ईयर कैसे रहेंगे वो लेके आने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए।